आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरवा का पाठ 1 गुड़िया कविता के प्रश्नोत्तर। इसका जो अर्थ है उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इस किताब की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं वहां दे दूंगी, तो आप इस किताब के जुड़े हुए सारे पाठ का अर्थ देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1 क गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया है? तो इसका उत्तर है गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक गुड़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे ले आया। प्रश्न 1 का ख कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है? तो उत्तर है कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है। आंखें खोल व मूंद सकती है, पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। उसकी आंखें काली काली हैं और वह बड़ी सलोनी है। प्रश्न 1 ग कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। तो इसका उत्तर है कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। ऊपर से है बड़ी सलोनी से लेकर ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माला रखूंगा, मैं तुझे खिलौने में अपनी अलमारी में। तो ये पंक्तियों में ये साफ बताया गया है। प्रश्न 2 का खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौनों से खेले होगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। तो इसका उत्तर है बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे, उसके लिए कपड़े बनाते थे, उनके रहने के लिए छोटे से बक्से में घर बनाते थे। घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे, गुड्डे और गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे 2 भागों में बट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष में गुड्डे वाले का होता था, दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का। हम सब मिलकर उनका विवाह आदि करवाते थे। प्रश्न 2 का ख मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? तो इसका उत्तर है कि अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा है, उपयोगी है या नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, खिलौने वाला जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वह ठीक भी है। यदि नहीं तो मोल भाव करेंगे और खिलौने कितने दिन चल सकता है ये भी ज़रूर देखेंगे। प्रश्न 2 का ग मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? तो इसका उत्तर है मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। प्रश्न 3 भारत में अनेक अवसर पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसका प्रश्न का है तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ। पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। तो इसका उत्तर है हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली, नौचंदी, दशहरा आदि। इसमें बहुत दुकानें लगती हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं। इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं। लोग इसमें आकर बहुत आनंदित होते हैं, यानी यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आता है। प्रश्न 3 का ख तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों? तो इसका उत्तर है हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे।
क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तकें होती हैं। यहाँ कहानियों की, कविताओं की ज्ञानवर्धक किताबें मिलती हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है। ये हमारा ज्ञान बढ़ाता है, इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। प्रश्न 4। कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ओरिगेमी कहा जाता है। तुम भी कागज़ के फूल या वस्तु बनाकर दिखाओ। तो इसके लिए छात्रों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न छात्रों की चीज़ों को और सिखाने की ललक को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अतः वो फूल तथा खिलौने बनाने का प्रयास करें। प्रश्न 5। तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है गुड़िया। गुड़िया को तो वैसे हम गुड़िया ही कहते हैं, लेकिन बंगाली में इसे पुतुल बोला जाता है। ख फुलवारी, तो इसे हम फूलों की क्यारियाँ भी कहते हैं। ग नुक्कड़, नुक्कड़ होता है गली का मोड़। घ है चुनरी, चुनरी को हम साड़ी, ओढ़नी ये सब कहते हैं। प्रश्न 6। मैं मेले से लाया हूँ इसको, हम मेले से लाए हैं इसको। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदलकर लिखो। तो इसका उत्तर है क मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर हम इस वाक्य में मैं के स्थान पर हम लिख दें तो वाक्य इस प्रकार होगा, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से ख मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। तो इसका होगा हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। ग होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो इसका होगा हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है प्रश्न 7। दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से हम नए शब्द का निर्माण करेंगे, यानी हम शब्द अंताक्षरी खेलेंगे। जैसे दिया हुआ है मेला, मेला का आखिरी वर्ण है ला, ला से लाल, ल से लगन, न से नया और या से याद। इसी प्रकार से पहला दिया हुआ है पिया, पिया का आखिरी वर्ण है या से याद, दा से दवाई, ई से ईमानदार और रा से रमज़ान। आप इसके अलावा अपने आप से भी शब्द लिख सकते हैं। दूसरा दिया गया है खोल, ल से लड़ाई, ई से ईमान, म से महीना, ना से नामुमकिन और ना से न। आखिरी शब्द दिया हुआ है शिशुमन, तो इसका आखिरी वर्ण है न, ना से नलिन, ना से नन्हा, हा से हाँकना, ना से नाराज और जा से ज़मीन। आप इसके अलावा भी अपने हिसाब से शब्द लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई शब्द अंताक्षरी। अब मैं आपको बता दूं कि इस पाठ का अर्थ, इस कविता का जो अर्थ है उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पर दी हुई है, जिससे आप इस बुक के सारे चैप्टर्स को देख लें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।